इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थाएं जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से मनाने का निर्णय किया है, जो हर साल करते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर ये 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हमारे जैसे कई कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इसके साथ ही उनके तीसरे कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार के 100 दिन के कामकाज की रिपोर्ट पेश की। गृह मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं घोषित की हैं और इनको लागू करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। 49,000 करोड़ की लागत से 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना शुरू की गई है। ये योजना 100 की आबादी वाले गांवों को भी जोड़ेगी। 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय भी मोदी सरकार ने किया है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पश्चिम बंगाल में बागडोगरा, बिहार में बेहटा एयरपोर्ट का उन्नयन और अगत्ती मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे बढ़ी है। बेंगलुरु मेट्रो, पुणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रेटेड रिंग मेट्रो और अन्य कई मेट्रो के प्रोजेक्ट भी केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में आगे बढ़ाया है। कृषि के क्षेत्र में पीएम किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त में 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। गृह मंत्री ने बताया कि भारत ने बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है और प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% किया है। गृहमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड भी सरकार ने लॉन्च किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा संस्करण लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में और 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई है। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलावेंस और एक मुश्त सहायता राशि देने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने कई हजार नियुक्तियां घोषणा भी की है। गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बारे में बताते हुए कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी सबने अनुभव किया है। नीतियों की दिशा, नीतियों की गति और नीतियों का कार्यान्वयन सटीकता से 10 साल तक बरकरार रखकर 11वें साल में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। तीसरे कार्यकाल ने 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। मोदी सरकार ने भारत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया है। सरकार गरीबों के हित में लगातार काम कर रही है। पिछले 10 साल में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज दोहरे जश्न का मौका है, क्योंकि उसके सर्वोच्च नेता के साथ साथ तीसरे टर्म की सरकार की उपलब्धि गिनाने का भी मौका है। इस मौके पर कई आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।